रात को निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। रात को ही नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि कल से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अ, इसके पीछे मुझे मंशा जो लगती है वो ये है कि बरसात के टाइम में पूर्व चेयरमैन और जितने भी लोग इन्होंने पिछले 5 साल में अपने काले कारनामे किए थे वो सारे धुल गए। बरसात के टाइम में ना एमएलए हनुमानगढ़ थे, ना पूर्व चेयरमैन हनुमानगढ़ में थे। लोगों को संभाला नहीं। लोगों की जगह जगह से गालियां पड़ रही हैं। इसलिए उस बात को छुपाने के लिए कभी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कभी कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये नहीं कहूंगा कि कर्मचारी भी 100% सही होंगे। कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है उनकी। पर जो कल का था प्रकरण, उसमें हमारा जो टाउन है ये ना, वो शानदार है ये ना। इसमें कहीं दो राय नहीं। लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, बात भी चीत भी सही करते हैं। अब पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ क्या घटनाक्रम हुआ मुझे इस बारे की जानकारी भी नहीं है। पर जो रात में जो मामला हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण थी घटना। कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से अपना मौन व्रत रख के आंदोलन कर रहे थे। एफआईआर के लिए वो गए। एफआईआर अधिकारियों ने कहा कि सुबह वार्तालाप करके जांच करके इसमें जो भी डिसीजन होगा वो कर लेंगे। कर्मचारी वहां से आके और अपने वहाँ बैठ गए। जहाँ तक मुझे पुष्ट सूत्रों से जानकारी है, एक पूर्व पार्षद है उसी वार्ड के हिसारी हॉस्पिटल के सामने, वहां उन लोगों ने जाके लाइट बंद की। बटनेर जो पहले से उसके पास में जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसके उनके जीएसएस और जो फीडर है उनके जीएसएस के फ्यूज उन्होंने निकाले। जबकि कर्मचारियों के आगे ताला लगा के और उसके बाद में पूर्व सभापति आके कोई 20-25 जनों ने लेके आके हंगामा किया। रही बात पोस्टर फाड़ने की और उल्टी सीधी बातें करने की, ये बातें सही नहीं है। आप लोगों के बीच में काम करके दिखाओ। पोस्टर फाड़ने से, गालियां निकालने से, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से कुछ नहीं होता। लाइट जो कटी वो किसने काटी, निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो उसमें अगर कर्मचारी संलिप्त है कदा तो उसको भी इलाज होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को परेशान किया है तो वो भी गलत बात है। जैसे ही मुझे लाइट कटने की सूचना मिली मैंने उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क किया। एसपी साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, तहसीलदार जी, एसई साहब, ये सब लोग, डिप्टी साहब, एडिशनल साहब, ये सब लोग गए वहाँ पे मौके पे, व्यवस्था को संभाला। नागरिकों में आक्रोश होना स्वाभाविक था क्योंकि गर्मी का टाइम था। और पर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। जिन लोगों ने किया है उन्होंने गलत। देखिए, मैं हमेशा जनता के साथ रहा हूँ। ऐसे उल्टे काम करने की ना ही तो मेरी मंशा ना ही आदत। उल्टे काम कौन करता है और कौन राजनीतिक रोटियां सेकता है जनता को सब पता है। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं वहां मौके पर चला जाता ना राजनीति करने के लिए इन लोगों की तरह। जबकि मैं अधिकारियों से बातचीत करके और लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त कराने में लगा हुआ था। और जिन्होंने लाइट बंद की, पहले लाइट बंद करा दी, कर्मचारियों का के ताला लगा दिया, फिर जाके नेतागिरी करने लगे। ये सब जानते हैं लोग। इस इन बातों में कुछ नहीं है। लोगों को भड़काना चाहते हैं ये, पर लोग नहीं भड़केंगे। लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसने किसकी राजनीतिक लड़ाई है। मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। बरसात के टाइम में भी मैं और मेरे पिताजी लोगों के बीच में रहे। कहीं लोगों की जो परेशानियां थी उनको सुधार करने में हम लोग ले। ना ही तो मैं पोस्टर फाड़ने में, पोस्टर लगाने में, और ना ही ये नाटक फर्जी के करने में विश्वास रखता हूँ। ना ही मेरे पिताजी ने कभी इस तरह के नाटक किए और ना ही मैं करता हूँ। अगर किया है तो आप मीडिया के लोग गवाह हो। हम लोगों ने इस तरह की कभी ओछी हरकतें नहीं की, ना ही करने की आदत। जनता के साथ हैं, कल भी, आज भी और हमेशा जनता के साथ, जनता के बीच रहूंगा और जनता की समस्याओं को तत्परता से उठाना मेरा परम कर्तव्य है और उसमें कहीं पीछे नहीं रहूंगा। वो तो वो जाने जो धरने पे बैठे हैं। तो वो भाजपा के नहीं है क्या वो? निश्चित तौर पे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और क्यों बैठे हैं मुझे समझ से बाहर है। अगर ऐसा कोई विषय था तो उनको जिला अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए थी, अगर मेरे से नहीं करना चाहते तो। वैसे भी मेरे से अगर मेरे से भी बात करें तो मैं कहीं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। परिवारिक
संबंध रहे हैं हमारे, अगर वो कहीं अगर मन में कुछ लेके बैठे हैं तो वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। अगर वो मुझे, अगर उनके साथ अगर किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने कुछ गलत किया तो मुझे बताना चाहिए था, नहीं तो जिला अध्यक्ष जी को बताते, हम लोग उनके साथ हैं अगर ऐसी बात किसी ने की है। देखिए निश्चित तौर पे गर्मी का मौसम है, लाइट की समस्या रही है, लोगों को इस समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सिस्टम में सुधार भी हो रहा है, पर सिस्टम में सुधार करने की बजाय आप कर्मचारी और अधिकारियों के साथ तू तड़क करके गाली गलौज करके बात थोड़ी करोगे। आप उनका कहीं है दिक्कत है तो आप लोग उनको ट्रांसफर के लिए जगह दो, जगह दिलवाने का प्रयास करो। आप एमएलए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप पूर्व सभापति रहे हैं, अधिकारियों से बात करके ट्रांसफार्मर्स दिलाओ, बड़े ट्रांसफार्मर दिलाओ, जीएसएस के लिए जगह दिलाओ। ये लड़ना कहाँ का है? आप विपक्ष में थोड़ी हैं, आप तो विपक्ष की भूमिका कर रहे हो। एक साइड में वहां बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और आप लोग वहां खड़े हैं तमाशा देख रहे हो। दूसरी तरफ से आप दम भरते हो कि हमने पार्टी को समर्थन दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति, अच्छी राजनीति उनको करनी चाहिए, शोभा नहीं। लाइट कर्मचारियों को बंधक बना रखा था, ये उनका सबका सारा का सारा प्रोपेगेंडा था। जैसे ही वहाँ अधिकारी एससी साहब पहुंचे हैं, कलेक्ट एसडी ये एसपी साहब पहुंचे हैं, वहां जाके उसके बाद में लाइट की सुचारू व्यवस्था हुई। वो तो सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, जो उन्होंने किया। देखिए आला कमान को ऐसी बातों के लिए हम लोग परेशान नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिससे कोई आला कमान तक जाए। जिला अध्यक्ष जी सक्षम है, और जिस भी व्यक्ति ने, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा देंगे, और अगर किसी और की है तो उसको देंगे। कहीं वो जिन लोगों को तकलीफ होती है, जलन होती है, उन्होंने कुछ हरकत कर दी, अब उनके बराबर मैं हो गया, उनके बराबर थोड़ी होऊंगा मैं। मेरा स्तर मुझे लगता है काफी ऊंचा है, मैं नीचे स्तर पे जाके राजनीति नहीं। आज अधिकारी आएंगे, इसकी जांच करेंगे, जो भी, जिसने भी गलत बात की है, जो भी दोषी है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई और अन्य हो, उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए।